जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। इंसान हो या मकान, टूटने के बाद ही नया बनता है। जब मकान पूरा ना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तब उसका नव निर्माण किया जाता है। क्योंकि वो बेजान है, वो ना तो रो सकता है, ना अपना दर्द या तकलीफ बता सकता है। हम जैसे ढांचे में चाहे वैसे उसको तैयार कर देते हैं, मकान को नए तरीके से। पर जब इंसान टूटता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि उसे अपनों से मिली चोट से या अपनों से मिली किसी से मिली हुई धोखे से, अपमान से इंसान टूटता है। उसको बहुत तकलीफ़ होता है। तकलीफ़ तो होता है, पर उसका भी एक नया जन्म होता है। जब किसी ने उसको चोट पहुंचाई हो या कोई कड़वी बातें बोली हो जिसके वजह से वो टूटा इंसान, और टूटने से ही उसका एक नया जन्म हुआ है। उसकी हिम्मत उस वक्त बहुत मजबूत हो जाते हैं। जैसे लोहा को जब तक हम गलाएंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, लोहार क्या करता है, लोहा को पहले गलाता है, फिर पीट कर उसको आकार देता है। ठीक उसी तरह से हमारे इंसान के भी जीवन में होता है। अगर कभी कहीं किसी के वजह से चोट मिली या तकलीफ़ मिली और हमारा मन टूटा, हमारी आत्मा को चोट पहुंची, तो उसमें गुरु हमारा हाथ पकड़ता है और हमें एक नए ढांचे में ढालता है। गुरु हमें, भगवान हमें हिम्मत देता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, जिसके वजह से हम फिर से खड़े हो जाते हैं। और जब खड़े होते हैं तो बहुत मजबूती के साथ खड़े होते हैं। उसके बाद कोई हमें फिर तोड़ नहीं सकता है। पर वो तब हो पाएगा जब हम गुरु या भगवान का हाथ पकड़ेंगे। अगर कोई गुरु का शरण जो नहीं लेते हैं, भगवान का शरण जो नहीं लेते हैं, वो टूटने के बाद बिखर जाते हैं या तो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना दर्द किसी से बताता नहीं है और कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं होता कि उसे उस तकलीफ़ से निकाले। इसीलिए हमेशा हमारे जीवन में गुरु या भगवान का होना अति आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए जिससे हम अपना दर्द या तकलीफ़ बता सकें। जब हम किसी से बताएंगे तभी हम मजबूत हो पाएंगे। और वो सबसे अच्छा होता हम किसी गुरु का शरण पकड़े या किसी भगवान का, जिसकी भी पूजा अर्चना करते हों, उनका पकड़े। तब वो हमें हिम्मत देंगे, शक्ति देंगे और हम अपना फिर से अपने आप को नए तरीके से तैयार कर पाएंगे आगे के आने वाले समय के लिए। जब हम गायत्री मंत्र, गायत्री साधना, गायत्री जप करेंगे तो ये शक्ति अपने आप हमारे अंदर प्रकट होगी। उस शक्ति से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। फिर हमारे जीवन में दुख हो या सुख हमें कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा और हम अपने आप को तैयार कर लेंगे। जैसे पुराना मकान तोड़ के नया मकान बनता है, नई चीज़ें को बदल के, पुरानी चीज़ों को बदल कर नई चीज़ लाते हैं, कोई भी सामान। ठीक उसी तरह से हम इंसान भी होते हैं। हम भी अपने आप को नए सिरे से गढ़ सकते हैं, अपने आप को नए सिरे से तैयार कर सकते हैं, एक नई पहचान अपने आप को दे सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।